आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे हैं। सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला बर्दिया नेपाल राष्ट्र जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शाश्वत सनातन यानी सच्चा धर्म, जब तक इसका सही ज्ञान बोध नहीं होगा तब तक धर्म और अध्यात्म का पूरा लाभ फायदा हमको आपको नहीं मिल सकता। किसी भी चीज का अल्प ज्ञान हमारे आपके लिए खतरनाक हो जाता। कोई बंदूक के बारे में ज्ञान न प्राप्त कर सके और उसके हाथों में बंदूक पकड़ा दी जाए तो स्वयं अपना ही आत्मघात कर सकता। किसी निरीह प्राणी को, अपने सगे संबंधियों को ही गोली मार सकता। ठीक इसी तरह से धर्म और अध्यात्म हमारे आपके जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सुख, शांति, अमन, चैन की स्थापना करने के लिए ये धरती पर परमात्मा ने बनाया था। यही धर्म ही था जिसने मनुष्यों को जानवर से अलग कर दिया। यही धर्म ही था जिसके कारण महापुरुषों को लिखना पड़ा कि बड़े भाग्यमान क्या है। भैया जनरेटर स्टार्ट हुआ, जल्दी करो भैया। सब लोग हो रहा है और आगे
दूर है न बाबू साहब? जी बेटा। यही है बगले में है का जनरेटर? थोड़ा दूर और करवा देते अरे भैया कैसे मीटर और दूर पे तो थोड़ा सा तार अगर हो। ये धर्म ही था जिसने मानव जाति को संसार के अन्य प्राणियों से, अन्य जीवधारियों से अलग पहचान दिया। अगर ये धर्म धरती पर न आया होता, आदमी और जानवर में कोई अंतर न रह जाता। जैसे और प्राणी संसार में जन्म लेकर खाते पीते सोते अपना जीवन बिता देते, यही क्रिया मनुष्य करते हुए इस संसार में मौत को प्राप्त हो जाता। इसीलिए तमाम दार्शनिक, तमाम समाजशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। मैं नीचे सोशल एनिमल, ये भी एनिमल माने जानवर होता। मनुष्य भी पशु यानी जानवर ही है, लेकिन यही धर्म इसको सोशल यानी सामाजिक प्राणी बना देता। इसके अंदर बौद्धिक विकास की क्षमता, आध्यात्मिक विकास की क्षमता, ये ज्ञान विद्या बोध देकर परमात्मा ने भेजा। जबकि अन्य जन्म जोनियों में कोई भी प्राणी अपना बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। जैसे गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ला है, वो जिस भाषा को बोलते हैं, आप उनको कितनों पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजो, गाय अपनी भाषा बदल नहीं सकती। वो हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल सकती। चाहे भारत में गाय, चाहे नेपाल में, चाहे लंदन अमेरिका में लेकर चले जाओ, चाहे किसी मुसलमान के देश में ले जाओ, गाय की भाषा ज्ञान नहीं बदल सकता। लेकिन आदमी का चेंजेज, तब्दीली यानी बदलाव होता रहता। नेपाल में आप यहाँ मैदानी भाग में हिंदी बोलते हो, अभी कुछ दिन हिमालय में, नेपाल के ऊपरी भाग में, पहाड़ी भाग में आपको रख दिया जाए, आपकी भाषा बदल जाएगी। फिर पड़ोस में चीन में डाल दिया जाए, 6 महीने साल भर में दूसरी भाषा, आप चीनी भाषा बोलने लगोगे। लंदन अमेरिका में डाल दिया जाए, साल भर में आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में डाल दिया जाए, 6 महीना साल भर में आप अरबी फारसी बोलने लगोगे, उर्दू बोलने लगोगे। यानी जैसे जैसे मनुष्य को परिस्थितियां प्राप्त होती, इसका ज्ञान विज्ञान, सोच और चिंतन, इसके व्यवहारिक जीवन में तब्दीली, बदलाव, परिवर्तन होता रहता। इसलिए इसको अन्य जन्म जोनियों से अलग बताया गया। और इसके पीछे जो राज और रहस्य है, यही धर्म का गुण। धर्म का मतलब होता है धारणा, यानी धारण करना, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। ये संस्कृत के ध्री धातु से धर्म बनता है। ध्री का मतलब होता है धारणा, धारण करना। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, यानी मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ऐसी शक्ति दिया कि किसी भी चीज़ को धारण करके अपने अंदर परिवर्तन कर सकता।
यही चीज अन्य जन्म जोनियों के अंदर ये गुण और ये कला परमात्मा ने नहीं दिया। अब इसी चीज को हमको आपको समझना। अगर हम आप धर्म की मूल तत्व को मानव जन्म पाकर भूल जाएंगे तो फिर हम जानवर की श्रेणी यानी पशु की श्रेणी में ही माने जाते। कहते जे साम्य विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भोई भार भूगा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। कहा जिसके अंदर धर्म के मूल तत्व, धर्म के मूल गुण यानी प्रेम, सेवा, सदाचार, मानवता, मनुष्यता, करुणा, दया, धर्म, ये विचार और चिंतन नहीं है, ऐसा मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर सकल सूरत उसकी भले मनुष्य की हो लेकिन वो मृग माने जानवर होता। वो इस संसार में जानवर की तरह से पेट भरते हुए फिर परमात्मा नाराज हो जाते। जो लोग इस स्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं और धर्म को नहीं धारण कर पाते हैं मानव जन्म पाकर, जब मौत का समय आता है और मरने के बाद परमात्मा की अदालत में खड़ा किए जाते तो परमात्मा उनसे बहुत नाराज हो जाते कि भाई मैंने मानव जन्म दिया था धर्म को धारण करने के लिए, अपना बौद्धिक और आत्मिक विकास करने के लिए, अपनी बुद्धि का भी डेवलप विकास कर लेना और अपनी स्पिरिट यानी आत्मा का भी विकास कर लेना, यानी अपनी आत्मा को जिंदा करके जगा करके आप देवी देवता ईश्वर परमात्मा मिलकर जन्म मरण से मुक्त हो जाना। मानव जन्म तो दिया इसके लिए और आप पशु पक्षी जानवरों की तरह से केवल पेट पालने में ही रह गए, शरीर की रक्षा का ही काम करते रह गए। घर बनाना, मकान बनाना, कोठी हवेली ज़मीन बगीचा बनाना, बेटा बेटी पैदा करना, खिलाना पिलाना जिलाना, शादी ब्याह, इंजीनियर डॉक्टर बनाना और अंत में आत्मा के बारे में कुछ कर ही नहीं पाए, तब वो बहुत नाराज होते और उनका फैसला हो जाता अब इसको मानव जन्म मत देना, ले चलो इसको जानवर की जोनी में डालो। जब मानव जन्म पाकर इसको जानवर की तरह ही व्यवहार बरतना है, इसको जानवर की जोनी में डाल दिया जाए। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की जन्म जोनियों में फिर इस जीव को भटकना पड़ता। और जब कई युग और जन्म बीत जाते तो परमात्मा फिर कहते हैं कि भाई अब इस पर बड़ी मार पड़ गई, बड़ी तकलीफ, बड़ी सज़ा इसने 84 में भोगा। गाय बनकर के कटे मरे, कुत्ता बिल्ला बनकर। अब तकलीफ तो हाँ ज़्यादा है, मानव जन्म में तकलीफ तो है, लेकिन इससे बढ़ कर के तकलीफ गाय बैल कुत्ता बिल्ला में। जैसे आदमी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, आप देखते हो 10-20 मोटरसाइकिल तुरंत वहाँ रुक जाती बिना आपकी जात बिरादरी धर्म पूछे भी। लोग आपको गाड़ी मोटर पर लाद कर अस्पताल पहुंचाते। अगर मर गए तब तो ठीक, अगर आप जिंदा हो, मौका है तो तुरंत लोग आपको अस्पताल भेजेंगे, कोई अर्चे परिचय नहीं, अता पता नहीं। लेकिन मनुष्य एक एक्सीडेंट हुआ है, इतनी मानवता मनुष्य में होती, फिर आपके घर फ़ोन कर देंगे कि जल्दी रुपए पैसे लेकर आप अस्पताल पहुंच जाओ, आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो चुका। लेकिन अभी कुतिया का एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा बच्ची तो कुतिया भी पैदा करती, कुतिया का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, कुतिया बेचारी बीच सड़क पर चिल्ला रही है, दर्द में के मारे करा रही। अब उसको कौन अस्पताल पहुंचाएगा? कोई ले जाएगा? चाहे कितना दर्द तो उसको भी होता है। अरे उसका भी पैर टूटा, वही दर्द,
जो आदमी का फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर टूट गया, जितना दर्द आदमी को होता उतना ही दर्द चिड़िया को, पक्षी को, जानवर को, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर वही है। कभी उसको भी मानव जन्म, आज देखो कुतिया का जन्म मिल गया, उसका एक्सीडेंट है, दर्द के मारे चिल्ला रही। तब तक कोई ड्राइवर ट्रक का आया, शराब के नशे में ट्रक का ड्राइवर, उसने जानबूझकर ट्रक का पूरा चक्का पहिया कुतिया पर चढ़ा दिया, घायल कुतिया पर जानबूझकर। अब उसकी तो कचूमन निकल जाती, हड्डी हड्डी चूर हो गई जब लदी हुई ट्रक चढ़ गई। अब कुतिया की देखो कचूमन कितना दर्द। गाय को आप देखते हो, कसाई बूचड़ खाने में ले जाते, तलवार से, चाकू से, बड़े बड़े गणाश, और उसकी गर्दन काटते, हाथ पैर काटते, गाय को टुकड़े टुकड़े काट डालते, मांस को बेचा जाता। कितना दर्द होता होगा। आप बकरी मुर्गी को देखते हो कैसे मारा जाता। जो लोग बकरी मुर्गी मारते कितने दर्दनाक तरीके से इन पशु पक्षियों का वध होता। अब जब जीव इसमें पड़ता है और इतने दर्द भोगता है, परमात्मा तो दयालु है, वो कहते अच्छा भाई इनको फिर मानव जन्म में ले चलो, हो सकता है इतनी तकलीफ भोगे हैं, इनका कुछ सुधार हो गया होगा। कभी जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। अब कितने युग और जन्म बीत जाने के बाद फिर मानव जन्म प्राप्त होता। मान लो फिर नहीं आदत बदली, फिर उसी तरह खाते पीते सोते जन्म बीता और मर गए तो परमात्मा फिर नाराज होते और कहते भाई इनका कोई सुधार बदलाव नहीं हुआ, न संस्कार में बदलाव, न चेतना में बदलाव, न आदत में, स्वभाव में बदलाव, बिल्कुल जानवर पशु का स्वभाव। रात गंवाई सोई की, दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कहते भाई इनको फिर ले चलो जानवर में डालो। अब देखो दोबारा फिर जानवर में डाल दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा। फिर कई युग और जन्म बीत गए। इस तरह से कितने युग और जन्म बीत गए। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। करोड़ों जन्म मरण बीतने के बाद अब एक बार फिर आपको मानव जन्म, ये गोल्डन चांस, सुनहला शुभ अवसर मौका प्राप्त हो चुका। अब आप अंदाजा लगाओ आपके स्वभाव संस्कार में कितना अंतर आया, कितना परिवर्तन आया है। मानव जन्म तो आपके बर्दिया जिला में अब लाखों लाख की आबादी, कितने लाख लोग रहते हैं, लेकिन इन कितने लाख लोगों में कितने ईश्वर भगवान के प्रति प्रेम करते, कितने लोग सत्संग के प्रति उनकी आस्था है अपनी आत्मा के विकास के लिए। विकास माने कल्याण, विकास माने जगाना, अपनी आत्मा को जगाने के लिए, कल्याण के लिए। कितने लोग स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, नाम कमाई, शब्द कमाई, पूजा पाठ, भजन भक्ति करते। ये संख्या आज भी आपको कितनी कम नजर आएगी। अब इन जीवों का क्या होगा बताओ आप? अभी मर जाएंगे, भगवान इनको क्या करेंगे? फिर उसी गाय बैल कुत्ता बिल्ली में जाएंगे और इसी बर्दिया जिला में कहीं आम जामुन पीपल के पेड़ पर तोता मैना कौआ कोयल बना के बैठा देंगे, कहीं शेर बना देंगे, भालू बना देंगे, सर्प बना दिया, बिच्छू बना दिया, मछली बना दिया, कच्छ बना दिया, मच्छ बना दिया। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये बात तो बिल्कुल आप फाइनल समझो कि मानव जन्म पाकर अगर अपनी तकदीर नहीं बदल पाए, अपने स्वभाव संस्कार को संतों की संगत में जाकर, उनकी आध्यात्मिक पाठशाला में बैठकर, उनके आध्यात्मिक विद्यालय सत्संग में बैठकर अपने मन के मैल को धोकर निर्मल पवित्र चेतना नहीं जागृत कर पाए, जिस चेतना के द्वारा हम अपनी आत्मा को जगाकर
परमात्मा से मिलकर जन्म मरण से मुक्त हो सकते। ये पर्दा जरा बांधो भाई, पीछे बहुत इधर पीछे लगाइए। ये चेतना संतों के सत्संग में प्राप्त होती। कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न छुई। सत्संगत मुद मंगल मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। बड़े भाग पायो सत्संगा, सत्संग महिमा है अति भारी। पर कोई जीव मिले अधिकारी, सत्संग जल जो कोई पावे। मैल आई सब कट कट जावे। हमारा जो पशुवत स्वभाव है, विकार है, संसार की गंदी वासनाएं हैं, ये कब धुलती है, साफ होती? जब सत्संग रूपी जल इससे हम आप इसको धोते हैं। जैसे शरीर का कपड़े का मैल पानी और साबुन के घोल से दूर होता, ऐसे ही संतों महापुरुषों की ज्ञान मंदाकिनी, ज्ञान गोदावरी में, ज्ञान गंगा में जब आप बराबर मज्जन स्नान आप इसमें आते जाते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी चेतन शक्ति का विकास होगा। यानी जैसे कोहरा हट जाए, बादल छट जाए, आसमान में सूर्य नारायण चमकने लगते। अब सूर्य नारायण आसमान में है, लेकिन आसमान में घने कोहरे, घने बादल, आप दिन में भी सूरज को नहीं देख पाते हो। इसी तरह हमारी चेतन शक्ति पर यहाँ मन और माया ने इतने कठिन जाल और पर्दे डाल दिए, आवरण, कि हम आप इसमें कुंद हो चुके। हमको सच्चाई दिखाई नहीं देती। इस भूल भरम अज्ञान जड़ता के देश में लोभ और मोह की गिल्टी और ग्रंथि बंधन में फंसकर जीव वही काम करता रहता जो एक जानवर और पशु से बढ़कर नहीं माना जाएगा। लेकिन जानवर और पशु से ऊपर उठकर हम जब भजन, भक्ति, आध्यात्मिक चेतना जागृति के लिए काम करते, ये मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती, इसका महत्व माना जाता। और ये चीज़ प्राप्त होगी संतों के सत्संग में। गंगा, जमुना, गंडक, गोदावरी के पानी में नहीं। उस पानी से तो शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन मन के विकार नहीं दूर हो पाते। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में किताब पढ़ो, कॉपी पढ़ो, कागज लिखो, पढ़ो। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन कहो मन का विकार धुल जाएगा। ये संसार की ये विद्या है। कहा विद्या अपर विद्या दो, यानी विद्या ज्ञान दो तरह का होता। ज्ञान तो वास्तव में एक ही होता जिसको आत्मज्ञान कहते। जब दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुल जाए, हम अपनी आत्मा के प्रकाश में देखने लगे, तब समझ लो सच्चा ज्ञान होता। जब तक ये दृष्टि बंद है, संसार में कितनों इंटेलेक्चुअल ये भौतिक ज्ञान, विज्ञान, आप साइंस, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इनको नेचर, प्रकृति, देह का, यहाँ के भौतिक तत्वों का, सामान पदार्थों का ज्ञान कहा जाता। जब ये सब मायाकृत रचना है, और माया का मतलब भ्रम होता। जैसे आप अंधेरी रात में चल रहे हो, सामने कोई मोटी रस्सी पड़ी है, अब है तो रस्सी, और रात में आपको डर लगा भाई सर्प बैठा, अब आपके कदम डर के मारे रुक जाएंगे। तब आप कोई टार्च, लाइट, रोशनी, प्रकाश पुंज लेकर जब प्रकाश में देखते हो, तब सही यथार्थ ज्ञान होता कि भाई ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, रस्सी से क्या डरना। जब ज्ञान हो गया तब आप निडर, निर्भय हो जाते हो और तेजी से रस्सी को पार कर आगे बढ़ जाओगे। इसी तरह से ये संसार में माया ने जीवों को लोभ और मोह सकल व्याधिन कर मूला। कभी ये मोह रूपी मोह निशा जग सोव निहारा। इस संसार में मोह रूपी रात्रि में, रात्रि माने अंधेरे में, जहाँ मोह होगा वहाँ रात्रि जैसे सूरज नहीं है, अंधेरा होगा। इसी तरह जहाँ मोह होगा
वहाँ अज्ञान होगा, और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। मोह निशा जग सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। हम आप झूठे सपने देखते रहते, मैं राजा बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया। अभी मौत आ जाए तो सब खेल खत्म हो जाता। सपना तो सपना है, ये सब देखो सपना ही है। ये बर्दिया है, ये बांके है, नेपालगंज है, कोठी है, हवेली है, राजा है, रानी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन सब लोग चले गए। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। आपके काठमांडू में राजवंश, कितने राजवंश राज किया, आज सब लोग चले गए। उनके किले महल काठमांडू में जगह जगह खंडहर बन करके अब गिरने जा रहे। राजा रानी भी चले गए, किले महल भी कुछ दिन में ध्वस्त हो जाएंगे, गिर करके खंडहर बन जाएंगे। सपना उन्होंने भी देखा था मैं राजा हूँ, लेकिन आज वो लोग कहाँ चले गए, कुछ अता पता है? ऐसे आप भी एक दिन ओझल हो जाओगे। आपकी ये शरीर सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर एक दिन आग के हवाले होगी, जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप आत्मा रूप में हो जाओगे। आत्मा को कहाँ ले जाया जाएगा? अब इसी चीज़ को तो आपको ज्ञान करना था। अब आप शरीर के चक्कर में ही पड़े रहते हो, इसी को नहलाना, इसी को धुलाना, तेल फूले लगाकर इसको अति सुंदर, सबसे सुंदर, गांव में सबसे सुंदर बनाना, लेकिन कोई बना पाता? बुढ़े हो जाओगे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, कहीं शुगर हो गया, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया, आँख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान के बहरे हो गए, 3200 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर गालों पर झुर्री पड़ गई, सब खोड़हर हो गया। चना मटर का दाना अब गाल में डाल दो तो 2-4 दाना उसी में घुस जाएगा। पहले तो बिल्कुल ठोस, कितना सुंदर लगता था, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। बुढ़ापे में जब दांत टूट जाते, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अपना ही चेहरा अपने को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बूढ़े लोग तब शीशा नहीं देखते, क्योंकि भद्दा लगता। जवानी में तो हर आदमी दिन में जब जाते हो शीशे देखते हो। कितने लोग तो अपनी कोठरी में शीशा ही लगा देते, और जब कमरे में गए बास मोछ पर ताव देकर पहले शीशे देखते हो। लेकिन बुढ़ापे में स्थिति बदल जाती, और इसके बाद ये आग में जल जाता है, मिट्टी भर राख मुट्ठी भर बन करके भस्म हो जाता। जो ही शरीर जला, ये सारा संसार सपने की तरह से ओझल हो जाता। इसी को कहते हैं भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते हुए कह रहे, बाबू साहब सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सो गए, सो गए, पूछिए। भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते कह रहे, कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत ही स्वप्नवत है। सत्य केवल है तो हरि भजन। चेतना आती है जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था कब आती है? जब हम भजन यानी शब्द को पकड़ते। नाम कमाई शब्द कमाई, ब्रह्मांडों में बजने वाले बाजे साउंड ब्रह्मवाणी, वेद वाणी अनहद वाणी अनहद नाद। जब हमारी सूरत यानी आत्मा इस शब्द की डोर को ग्रहण करती है, तब ये जीव जाग जाता, चेतना प्रकट हो जाती, तब समझ लो सत्य नजर आता। लेकिन सपने में क्या सत्य नजर आएगा? सपना देख रहे कि मैं राजा बन गया। अब सोए हैं टूटी चारपाई पर, अपने छान छप्पर झोपड़ी में सोए, और सपना देखने लगे मैं राजा बन गया, महल में सो रहा हूँ, नौकर चाकर हमारी सेवा में लगे। खुशी होती है। और कभी कभी उल्टा सपना आता कि हमको सांप काट रहा,
हमको कोई जानवर दौड़ा रहा, अरे अब मर गए, अब मर गए, हम पानी में डूब रहे, मेरा फला रिश्तेदार मर गया, बैठ के आदमी रोता, आंसू भी गिरता। लेकिन जब नींद खुलती है तो खराब सपना देखने वाला खुश, अरे नहीं नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं मरा, ये तो हम सपना देख रहे थे। नहीं नहीं, कोई जानवर शेर भालू हमको नहीं मार रहा, हम नकली सपना देख रहे थे, आदमी खुश होता। और अगर राजा रानी बनने का सपना देख रहा है, नींद खुल गई तो दुख होता, अरे बड़ा अच्छा सपना था, मैं राजा बनकर महल में बैठा था, नौकर चाकर सेवा में लगे थे। अरे नहीं नहीं, मैं तो झोपड़ी में हूँ, टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब का गरीब रह गया, मैं सपना, झूठा सपना देख रहा था। इसी तरह जन्म, इस संसार में जन्म लेकर, जन्म से लेकर मौत तक हम सब लोग झूठा सपना देख रहे हैं। और ये सपना तब खत्म होगा जब आपकी नींद टूट जाएगी। और नींद कब टूटेगी? जब ये सूरत जाग जाएगी। सूरत कब जागती है? जब ये शब्द को ग्रहण करती। कहा मेरी सूरत सुहागिन जागरी, का तू सोवत मोह नींद में, उठो भजन में लागरी। भजन माने शब्द का श्रवण, शब्द को सुनो, अंतर में पकड़ो, निकलो, तब ये सूरत जाग जाती। बाकी तो भी हम आप गिलाफ में पर्दे में सो रहे हैं। और ये सुप्तावस्था मरते दम तक जीव का पीछा नहीं छोड़ती। चाहे हिंदी से अंग्रेजी पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नेपाल के सबसे बड़े विद्वान बन जाओ, फिलॉसफी पढ़ लो, दुनिया के सारे ज्ञान विज्ञान, कार बनाना, मोटर बनाना, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम बनाने वाले सब मर गए। कितने मर गए, कितने वैज्ञानिक जिंदा हैं लंदन, अमेरिका, यूरोप में, लेकिन सब सपने तो देख रहे हैं, सब सपना। अणुबम, परमाणु बम बना दिया, अभी 10-20 परमाणु बम फूट जाए दुनिया खत्म। तो बनाना ही बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना, कि ये संसार का खेल, यहाँ सब कुछ बनता और सृजन और विनाश, जन्म और मरण का खेल चलता रहेगा अगर आप अपनी चेतन सत्ता को नहीं जगा पाए। देखो एक दृष्टांत आता, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। राजा जनक जी का नाम आपने सुना होगा। अब जनकपुर तो आज आपके नेपाल में ही है, लेकिन तब जबकि ये कथा है तब नेपाल देश नहीं था। इसको आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इसको जम्बू द्वीप, सिंघल द्वीप कहा जाता था। इधर हिमालय से लेकर हिंद महासागर, इधर पूरब में अफ्रीका से लेकर और पश्चिम में अफ्रीका से लेकर पूरब में चले जाओ, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब अखंड देश। इसका नाम उस समय था जब राजा जनक जी जनकपुर में राजा थे। उनका राज पटना, जिसको बाद में पाटलिपुत्र, पटना है तो बाद में बना, लेकिन जब जनकपुर का राज था तो राजा जनक का राज गंगा और गंडक के बीच में यानी पटना तक फैला हुआ था। राजधानी तो उनकी यही थी, लेकिन एरिया उनका बहुत बड़ा था। गंडक और गंगा के मुहाने से लेकर इधर हिमालय के किनारे तक जितना प्लेन एरिया था, इस पर राजा जनक का राज। तब पहाड़ में, हिमालय में जनता नहीं थी। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि मानी जाती थी। तपस्या करने के ऋषि मुनि इसमें आते थे। बड़े बड़े आश्रम बने हुए थे, जैसे भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ आप सुनते हो। आज भी जगह जगह आप पहाड़ में जाओगे तो ऋषि मुनि, साधु महात्माओं के आश्रम मिलेंगे। इस तरह से जनता इसमें नहीं रहती थी। जनता तो पहाड़ में तब आई कि छिपने के लिए लोग भाग कर आए। जब हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण प्रारंभ किया, ये घटना द्वापर काल के बाद, योगेश्वर कृष्ण के अवतार के बाद, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वहीं हैं हरण यज्ञभारा। आज के 5000 वर्ष पहले जब यदुकुल में, यदुवंश में, मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यादव वंश में
योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था संसार के अधर्म और पाप का विनाश करने के लिए। उस समय महाभारत के युद्ध की रचना हुई थी। सारे राजा राजकुमार राजवंश खत्म हो गए थे। इसके बाद द्वारिकापुरी में जदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो भारत के सारे वीर ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े धीर वीर समाप्त हो गए। भारत की बाह्य और आंतरिक सीमाएं असुरक्षित हो गई। इससे भारत के सारे तंत्र डगमगा गए। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी हमारे परिवार गांव की व्यवस्था, हमारे समाज की व्यवस्था, और फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था, और फिर हमारा रिलीजियस सिस्टम, धर्म तंत्र पर भी महाभारत के युद्ध ने, यदुवंशियों के विनाश ने बहुत बड़ा असर डाला, क्योंकि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। जैसे आज परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर पावर, अगर कोई विश्व युद्ध होता है और परमाणु बम का प्रयोग हो जाए तो संसार का सारा ज्ञान विज्ञान, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये करंट पावर, बिजली सब नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कहाँ राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। चूँकि ये बात महत्व रखती है क्योंकि गुरु महाराज की वाणी है। बाद में लोगों ने इसको कविता बना लिया। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा आगे जब युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध की ज्वाला जलेगी तो लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। और ये बात गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में, आज के 50 बरस पहले ही कह दिए। 50 बरस पहले कह दिया था ऐसा विकराल समय आएगा, और अब उसके आसार नजर आने लगे। देखो अभी तमाम रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है, बीच बीच में अमेरिका सामने आता। अमेरिका रूस संसार की सुपर पावर माने जाते हैं। इस समय ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। अगर ये दोनों शक्तियाँ आपस में टकरा जाएं तो संसार विनष्ट हो जाएगा। और परमाणु बम कितना खतरनाक होता, अगर लड़ाई तीर से, तलवार से, बंदूक, राइफल, तोप से लड़नी है तब इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब लोगों के पास परमाणु बम है। परमाणु बम हिमालय की चोटी पर भी 1 मिनट में गिराया जा सकता। तोप का गोला कितनों चीन और भारत के पास हो, हिमालय की ऊंचाई पर नहीं जा सकता। बंदूक और राइफल की गोली 100-200 मीटर तक असर करेगी, लेकिन परमाणु बम दुनिया के किसी कोने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और जाकर जब गिरेगा, इस परमाणु बम की ताकत का अंदाज़ा लगाओ। अमेरिका का एक परमाणु बम आपके नेपाल का सबसे सुपर सिटी, सबसे बड़ा शहर काठमांडू माना जाता। अगर अमेरिका का एक परमाणु बम काठमांडू ऐसे शहर पर गिरा दिया जाए तो घंटे 2 घंटे के अंदर काठमांडू का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह बिखर करके, जल करके भस्म होने लगेंगी और सब कुछ ढेर हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ऐसे 6500 परमाणु बम आज अमेरिका ने बना कर रख लिया। 6500। एक परमाणु बम काठमांडू को नष्ट कर सकता। 6500 परमाणु बम, दुनिया में कुछ बचेगा? और इसी तरह से मिलता जुलता करीब इतना ही परमाणु बम आज रूस के भी पास हो चुका। इसलिए दोनों दंगल में अखाड़े के बराबर पहलवान माने जा रहे। आज संसार की 2 सुपर पावर मानी जाती है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक रूस को माना जाता। ये संसार तब तक बचेगा जब तक रूस अमेरिका किसी युद्ध में आमने सामने न खड़े हो जाएं। अगर कहीं ये दोनों शक्तियाँ आमने सामने आ गई
तो संसार में प्रलय मच जाएगी। वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वार, अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है, 1 हफ्ते यानी 7 दिन के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी नष्ट हो जाएगी। आज संसार की आबादी 6.25 अरब बताई जाती। 100 करोड़ का 1 अरब होता। 6.25 अरब की आबादी में सबसे ज़्यादा आबादी आपके पड़ोस में 1.5 अरब से ऊपर चीन की मानी जाती। दूसरे नंबर पर इंडिया भारत है, जिसकी आबादी आज 1 अरब 30 करोड़ मानी जाती। अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसकी आबादी आज 33 करोड़ मानी जाती। यानी भारत, यानी देश तो बहुत बड़ा, लेकिन आबादी के मामले में भारत का करीब 10वां हिस्सा बैठता है। कुल मिलाकर 33-34 करोड़ अमेरिका की आबादी। आपके नेपाल की आबादी 3.5 करोड़ के करीब बताई जाती। इतना बड़ा नेपाल देश आपका है और कुल आबादी आपकी 3.5 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी, उसका एक प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी आज 24 करोड़ बताई जाती। यानी आपके नेपाल का 8 गुना लोग केवल उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सोच लो आप, कितनी बड़ी आबादी भारत में है। कितने लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई भारत सरकार। और आपके यहाँ 3.5 करोड़ की आबादी, उस पर भी अफरा तफरी मची रहती है। कहने का कुल मतलब ये है, यानी संसार की 6.25 अरब कुल आबादी। इस 6.25 अरब की आबादी में अगर परमाणु युद्ध होता है, 1 हफ्ते के अंदर करीब 4 अरब लोग मारे जाएंगे। जो 2.25 अरब लोग बचेंगे, उसमें भी कितने लंगड़े लूजे, अंधे बहरे हो जाएंगे। क्योंकि जब परमाणु बम छूटेगा, इसमें इतना बड़ा रेडिएशन, धरती का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जहां परमाणु बम गिरेगा, हरे हरे पेड़ आग लगेगी, जलकर भस्म हो जाएंगे। आदमी की शरीर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती। अगर एक गर्म लू और हवा 55 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाए, आपके शरीर में खुजली होने लगेगी, बदन में आग लगने की स्थिति बन जाएगी। परमाणु बम जहाँ गिरता है, वहाँ धरती आसमान का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाता। बताओ कुछ बचेगा? 1000 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, क्या बचेगा? सब खाक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये सब देखो आदमी ने बनाकर तैयारी कर लिया, बस कहाँ आग लग जाए, चिंगारी लग जाए। कहने का मतलब ये है, इसीलिए इस संसार को सपना बताया गया। ये संसार जगत ही सपना। तो हम कहानी सुना रहे थे बाबू साहब, राजा जनक की ना कहानी कहाँ पहुँच गई? जनकपुर से अमेरिका चली गई। फिर जनकपुर में आया जाए, आप जनकपुर में नेपाल की बात की जाए, अमेरिका रूस का तो बाद में देखा जाएगा, अभी कुछ समय है। लेकिन होगा। संतों की वाणी कभी वृथा नहीं जाती है। अगर आदमी पशु का स्वभाव नहीं छोड़ेगा, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, शराब, कबाब खाकर और बेटियों की, बहनों की लाज लूटी जाएगी, यही तो पशु स्वभाव है। बच्चे मार दिया, बच्ची मार दिया, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, रामायण के नाम पर, गीता के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, हिंदू ईसाई के नाम पर, हिंदू सिख के नाम पर, सिख मुसलमान के नाम पर, ईसाई मुसलमान के नाम पर, ईसाई यहूदी के नाम पर। अब तक संसार में जब से इन सभी धर्मों की स्थापना हुई है, करोड़ों लोग धर्म के नाम पर ही मारे जा चुके, जिसमें तमाम औरत, मर्द, बच्चे बच्चियां, जिनकी कोई गलती नहीं। अब बच्चे बच्चियों ने क्या गलती किया? लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। अब किसने ज़्यादा मारा, किसने कम मारा, ये तो सब इतिहास में आप पढ़ते रहते हो, लिखा है। लेकिन मारने का दोष सबके ऊपर लगा है। ईसाइयों ने भी मारा, यहूदियों ने मारा, यानी जिसका जब जमाना था सबने उसका दुरुपयोग किया है। जिसकी लाठी मजबूत थी, उसने धर्म के नाम पर जुर्म किया है, अत्याचार किया है और
पाप कर्म किया है, इसमें सब लोग इस दोषी करार किए गए हैं ईश्वर की अदालत में। अब इस तरह से दुनिया में ये सब चीज़ें तो चलती रहती। तो देखो आप, ये जनकपुर में राजा जनक राज करते थे। एक बार राजा जनक सो रहे थे, अपने महल में सोते सोते उनके सामने एक सपना नाचने लगा और गजब का सपना आया। और पूरा सिलसिलेवार जैसे पिक्चर देखा जाता है, कभी कभी तो सपना ये देखा, थोड़ा वो देखा, बिल्कुल मिक्सचर हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। और कभी कभी इतना सीरियल होता है कि बिल्कुल दिल को दहला देता, खुशी देता, चाहे गम देता। अब राजा जनक सपना देख रहे हैं कि मैं गरीब हो गया, कोई स्थिति आई, मेरा राजपाट सब खत्म हो गया, मैं जंगल में गरीब बनकर भटक रहा हूँ, मेरी रानियाँ, मेरे सब कुछ, नौकर चाकर, मलट्टी पावर सब खत्म, मैं भिखारी बनकर जंगल में और पेट के लिए भीख मांगता। इतनी भूख लगी है जंगल में, कहीं थोड़ा चावल दाल मिल गई, जानवर का गोबर, सूखा हुआ गोबर जंगल में इकट्ठा करके उसमें आग लगाए, एक हंडिया में दाल चावल नमक डालकर खिचड़ी बनाए। और भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि जल्दी खिचड़ी बने और हम खाएं। खिचड़ी बनकर तैयार, तब तक दो जंगली सांड, जंगली बैल जिनको सांड कहते हो, लड़ाकू, उधर से लड़ते हुए आए। राजा जनक देख करके दूर हो गए, क्योंकि उनके पास तलवार तीर उस समय तो जब भिखारी बन गए, अब उनके पास तो कुछ वो हथियार था नहीं। अब धनुष बाण होता तब तो लड़के मार देते, लेकिन कुछ था ही नहीं। डर के मारे पीछे हटते हैं और दोनों जंगली बैल लड़ते लड़ते आए। तब तक एक सांड के पैर से हंडिया में ठोकर लगी, उनकी बनी बनाई खिचड़ी हंडिया फूट गई और सब खिचड़ी राखे में मिलकर मिट्टी में चली गई। अब राजा जनक बेचारे लगे रोने, खिचड़ी के लिए एक राजा, सोचो समय। ऐसा आप देखते हो कभी कभी होता है, एक राजा आज फांसी पर लटकाया जा रहा। बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को देखते हो जेल में डाल दिए जाते हैं, कभी कभी फांसी हो जाती है। विशेषकर पाकिस्तान में आप देखते हो, भारत में तो ऐसा नहीं होता है, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कई राष्ट्रपति और तमाम लोग फांसी पर गोली से मार दिए गए। भारत में भी 2 प्रधानमंत्रियों का नाम आप सुनते हो जिनको गोलियों से, बंदूकों से उड़ा दिया गया था। एक माँ और उन्हीं के बेटे, दोनों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी भारत में प्रधानमंत्री की होती, और दोनों लोग मारे गए। अगल बगल में मलट्टी लगी थी, सुरक्षा गार्ड थे, बॉडी गार्ड, फिर भी दोनों लोग मार दिए गए थे। तो देखो अब राजा जनक बेचारे खिचड़ी के लिए बैठ कर के रो रहे। अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि फिर से कहीं चावल और दाल और फिर कंडी लाई जाए और खिचड़ी बनाई जाए। और इतना रो रहे, इतना आंसू गिर रहा है, इतना आंसू गिर रहा, और उनका तकिया बिस्तर गीला हो रहा। देखते देखते, रोते रोते तब तक भोर हो गई, नींद खुल गई। अब राजा जनक झटके में उठते हैं और दाएं बाएं देखते हैं। अरे कहते, मैं तो सपना गलत देख रहा था, मैं तो राजा हूँ, मैं गरीब नहीं हुआ। खुश हो गए। अरे कहा, नहीं, तो सपना था, मेरा महल जिंदा, मेरी रानियाँ, मेरे नौकर चाकर सब सेवा में लगे हैं, मैं एक सपना देख रहा था। खुशी हो गई, वे खुशी हो ही गई कि नहीं कोई मरा नहीं, मेरा सब राजपाट ठीक। लेकिन जब ऐसे पीछे देख रहे तो तकिया बिस्तर सब गीला पड़ा। राजा जनक के अंदर एक विचार आया कि भाई जब ये सपना गलत था, इतना आंसू तो गिरा है, सपने ने मुझे रुला दिया, इतना मैं रोया हूँ कि मेरा तकिया बिस्तर गीला हो गया, इसलिए इसमें कोई यथार्थ तो ही है। तब राजा जनक का चिंतन थोड़ा ऊपर चला गया, लगे सोचने कि चलो आज तो मेरा राजपाट बच गया, लेकिन मान लो कल मैं मर जाऊंगा, तब तो राजपाट सब जाना है, मेरी रानियां मर जाएंगी, राजपाट, मलट्टी पावर, खजाना उजाना सब खत्म। तो सपना तो है ही है, आज मान लो सपने में बच गया, लेकिन कल मौत आ जाएगी,
ये चीज़ तो अब बचने वाली है नहीं। अब राजा जनक के अंदर देखो एक ज्ञान पैदा हो गया। ज्ञान कैसे आदमी में आ जाता है, जैसे आप इसमें तमाम लोग बैठे हो, जब आपको गुरु महाराज नहीं मिले तो 2-2 कुंतल मछली खा के तो आप चेला बने हो। कितने लोग कितनी दारू पिए, अंडा खाए, मछली खाए, लेकिन जब ज्ञान बोध आ गया, अब वही चीज़ से आपको कितनी नफरत घृणा हो गई कि आज आप भी छोड़े और शाकाहारी जैकेट पहनकर आप पूरे बांके बर्दिया जिला में कितने लोगों को समझाते हो कि देखो भाई ये गंदा काम है, बुरा काम। लेकिन जब चेतना और ज्ञान हुआ तब तो। अब राजा जनक को देखो एक ज्ञान प्राप्त हो रहा कि भाई ये संसार तो झूठा है ही है, फिर सत्य क्या है? न मेरा राजपाट, रानी, ये शरीर, राजा रानी, सब किला महल सब झूठा, तो सत्य क्या? इस सत्य का मैं ज्ञान चाहता हूँ। अब इसका ज्ञान कौन देगा? तो ऋषि मुनियों का जमाना था, साधु महात्माओं की कमी तो थी नहीं। राजा जनक ने ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई कोई गुरु, कोई महात्मा, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी। अब ये कथा तो त्रेता युग की है, जब धरती पर बहुतायत संख्या में धर्म है, और उसी समय रामावतार भी हुआ था। राजा जनक ने ढिढोरा, भाई कोई गुरु, कोई महात्मा हमको आकर के सत्य का बोध करावे, सत्य का ज्ञान करा दे, हमारी चेतना को जगा दे, हम उसको अपना गुरु मान लेंगे। अब एक राजा का गुरु बनना है तो लालच तो आ ही जाएगा। क्यों? वे राजा का गुरु, राजा चेला बन जाएगा तो कितनी दान दक्षिणा मिलेगी, क्या क्या मिल जाएगा। अब संत महात्मा तो दान दक्षिणा के भूखे नहीं, लेकिन जो और महात्मा थे जिनको केवल गुरुआई करके दान दक्षिणा झटकना था, सब चले गए कि भाई हम बताएंगे। राजा जनक प्रश्न करते रहे लेकिन कोई ज्ञान नहीं दे पाया। तो राजा जनक ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। उन्होंने एक ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई जो हमको ज्ञान नहीं दे पाएगा उसको हम जेल में बंद करवाएंगे। अब राजा का आर्डर आ गया, जेल में डाला जाएगा। कोई तकलीफ नहीं दी, राजा तो धर्मात्मा थे, कहा सब व्यवस्था रहेगी लेकिन हम जेल में डालेंगे, और जब तक हमको ज्ञान नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोगों को जेल से छोड़ेंगे नहीं। खाने पीने का सारा इंतजाम, सब व्यवस्था, कोई तकलीफ नहीं। अब देखते देखते राजा जनक की जेल ऋषि मुनि महात्माओं से ही भर गई। कोई ज्ञान नहीं करा पा रहा, कोई ये सुना रहा, कोई वेद सुना रहा, कोई ये सुना रहा, कोई कथा। राजा जनक ने कथा मत सुनाओ, हमको सत्य का ज्ञान कराओ, सत्य को दिखाओ, हम देखना चाहते, केवल सुनना, भाषण नहीं। तो देखो एक अष्टावक्राचार्य, छोटी उम्र थी, 14 साल के बच्चे थे भी। अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़ा। इन उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ी, जैसे लकवा मार जाए ऐसे टेढ़े मेढ़े, लेकिन एक सिद्ध पुरुष हो चुके थे। जंगल में खेल रहे थे। कथा कई बरस पहले जब वो छोटी उम्र में पैदा हुई, उसी समय उनके पिता भी आचार्य थे, ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे। वो भी राजा जनक को ज्ञान देने गए थे लेकिन नहीं दे पाए, तो उनके पिता भी जेल में बंद हो गए थे। कई बार उन्होंने अपनी माता श्री से पूछा था जब होश आया कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो माता डर के मारे बताती नहीं थी कि जेल में बंद है। कहा आ जाएंगे, आ जाएंगे, तपस्या करने गए हैं, आ जाएंगे। एक दिन जंगल में खेल रहे थे, किसी ने तान मार दिया, तुम अपने को बड़ा ज्ञानी बनते हो, अगर इतने बड़े ज्ञानी हो तो तुम्हारे पिता आज 12 बरस से राजा जनक की जेल में बंद हैं, जाकर छुड़ा लाओ। कहा क्यों बंद है? कहा जाके अपनी माता से पूछ लो। अब अष्टवक्राचार्य आए और माँ से कहे बताओ। पहले तो माता ने झूठ बोला, क्यों बताया जाए? अरे कहा माँ सही बताओ, नहीं तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूँगा। अब एक ही लड़के थे तो माँ ने बता दिया। अष्टवक्राचार्य ने कहा बस इतने बात है, राजा जनक को ज्ञान नहीं हुआ तो सबको जेल में डाल दिया। अच्छा माँ, राजा जनक को ज्ञान कराने मैं जाऊँगा। अब माँ घबरा गई कि पिता तो जेल में और एक ही बेटा है
बड़े बड़े ज्ञानी थक गए, अब ये लंगड़ा डूजा लड़का 14 बरस ये क्या ज्ञान देगा, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी। अष्टवक्राचार्य ने कहा माँ भरोसा करो, हमको केवल आशीर्वाद दो, मैं राजा जनक को ज्ञान कराऊंगा। जब बड़ी जिद कर गए तो माँ ने सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया। अष्टवक्राचार्य ने राजा जनक को सूचना दिया कि फला तारीख में इतने बजे आप मंच तैयार करो, सभा बुलाओ और हम आपको भरी सभा में ज्ञान कराएंगे, आम जनता के बीच में ज्ञान बोध कराएंगे। जमाना इसको देख है, कहीं कमरे में कोठरी में नहीं, हमारा खुला ज्ञान होगा, सबके सामने हम आपको सत्य का ज्ञान बोध कराएंगे। अब राजा जनक भी खुश, भाई चलो अच्छी बात है। 12 बरस इंतजारी किया, कोई मिला तो। अब राजा जनक बेचारे सोने का मंच बनवाए और सारे ऋषि मुनि जेल से छूटे, सत्संग सभा में लाकर बैठा दिए गए, आम जनता भी आ गई। अब लोग इंतजारी करने लगे, भाई कौन इतना बड़ा ज्ञानी है। अभी 12 साल बीत गया, कौन बचा, सब तो जेल में गए, कौन बचा है। तो देख रहे हैं ठीक समय पर एक बच्चा और ऐसे लंगड़े लंगड़े लुढ़कते पुढ़कते सोने की सीढ़ियों पर चढ़ रहा। सारी जनता ने, विद्वानों की सभा देख करके लोगों ने ताली बजाई। अरे कहा राजा जनक किस बेवकूफ़ के चक्कर में पड़ गए, यह लड़का पागल, आपको पागल बना दिया। अष्टवक्राचार्य जोर से मुड़े और पीछे मुड़कर कहते, राजन इन चमारों से ज्ञान चाहते थे आप। राजा जनक ने कहा नहीं महाराज, ये मेरे राज के सब विद्वान देवता ज्ञानी विज्ञानी हैं, आपने इनके लिए अपशब्द का प्रयोग चमार शब्द कह दिया। तो अष्टवक्राचार्य ने कहा राजन, जब तक जीव चमड़े से बंधा है, जब तक जीव इस शरीर में टट्टी पेशाब मल मूत्र हड्डी मांस खून चर्म इस लोथड़े में कैद है, तब तक इसको चमार कहा जाता है। चमड़े में बंधा है तो चमार है, जब इससे निकल जाएगा तब तो ज्ञानी होगा, आत्मज्ञान। राजन यही तो ज्ञान आप चाहते हो, आप चमड़े में, ये सब चमड़े में बंधे, इनको खुद ही आत्मज्ञान नहीं है, ये पिंड से निकल नहीं पाए, तो आपको ये क्या ज्ञान देंगे। राजा जनक समझ गए कोई मामूली लड़का नहीं है, ये कोई ज्ञानी विज्ञानी है, चरणों पर गिर पड़े। कहा महाराज हमको ज्ञान दीजिए। अष्टवक्राचार्य ने कहा ज्ञान देने तो आया हूँ, लेकिन राजन पहले गुरु भक्ति करनी पड़ती, पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय गुरु ज्ञान तो देते हैं, लेकिन पहले भक्ति करनी पड़ती, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति माने आदेश का पालन। हम आपकी परीक्षा लेंगे, आपका बर्तन उस योग्य है कि नहीं है जहाँ ज्ञान और बोध को डाला जा सके। राजा जनक ने कहा महाराज हम तैयार हैं। अष्टवक्राचार्य जी ने कहा राजन एक डलिया मंगाओ। एक डलिया मंगाया और कहा यहाँ जितना जूता चप्पल है अपने हाथ से उठाओ। तो बताओ, एक राजा, जिस राजा के नौकर चाकर लगे हो, आज अपने नौकर चाकर का जूता चप्पल राजा को उठाना है, लेकिन गुरु आदेश है। गुरु आदेश में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मान सम्मान ये सब गरुड़ गुमान घमंड है, यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। राजा जनक ने देर नहीं किया, सरेआम सबके सामने नौकर चाकर सबका जूता चप्पल उठाकर डलिया में डालते। फिर अष्टवक्राचार्य कहते इस डलिया को अपने सर पर उठाओ। बताओ, और गजब कर दिया, सबका जूता चप्पल सर पर उठाओ। उठा लिया सर पर तुरंत। कहा जरा पैदल पैदल अपने नगर में घूम, और गजब कर दिया। कहा जरा शहर में घूमो तो दुनिया जान जाए कि राजा को क्या हो गया। अब जब राजा जनक लगे घूमने तो जनता कहने लगी कौन पागल आया और मेरे राजा को भी पागल बना दिया। पागल आया, पागल राजा को भी पागल। बताओ बेवकूफ का ये कौन सा ज्ञान है? चप्पल ढोना कौन ज्ञान है? चप्पल ढोने से ज्ञान हो जाएगा? जब घूम करके राजा जनक आ गए, डलिया को रख दिया, चौड़ों पर गिर पड़े। अष्टवक्राचार्य कहते राजन मैं खुश हो गया,
तेरी भक्ति से तूने मेरा दिल जीत लिया। आदेश पालन, तू राजा होकर इतना छोटा दीन बन गया, तो दीन को ही तो ज्ञान मिलता है। बड़े बने 3 मार सही, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। दीन गरीबी मत इस जुग का, नानक नन्हा होए रहो। जैसे नन्ही दूब और घास जर जाएगी, दूब खूब की खूब। राजा जनक, आपके अंदर दीनता आ गई, अब आपको ज्ञान मिलेगा। बोलो कितनी देर में ज्ञान चाहते हो? राजा जनक ने कहा, महाराज ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते, योग करते, साधना करते, जंगल में शरीर गला डाले, क्या ज्ञान कम समय में भी मिलता? और बकराचार कहते, भाई गुरु के पास तो कुंजी है। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। जहाँ हीरा मोती खजाना भरा है और चाबी किसी के पास है, खोल दिया खजाना मिल गया। अंदर में घट में खजाना भरा, नाम रतन धन आत्मधन का, और चाबी गुरु के हाथ में है। गुरु चाहे जो गुरु चाहे तो छिन में चढ़ावे। हे राजन, एक क्षण भी नहीं लगेगा। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। ये तो गुरु की संतों की दात होती, और अगर वही खुश हो गए तो देर क्या लगती है। और जब तक वो खुश नहीं है, जिंदगी बीत जाए, कान में उंगली डालो, कभी घंटा संग सुनाई देगा। जिंदगी बीत जाए, करते करते मर जाओ, कहा बिना मेहर गुरु कुछ नहीं होगा। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, शब्द प्रकट होता है गुरु की कृपा से। और गुरु कब दया करते? जब खुश होंगे, और खुश होते हैं सेवा भक्ति से। राजा जनक का संजोग से वहाँ घोड़ा खड़ा था। राजा जनक ने कहा, अच्छा महाराज, मैं कूद कर इसी घोड़े पर बैठ रहा हूँ, तब तक हमको ज्ञान करा दीजिए। कहा एव मस्तु, चलो बैठो। अब राजा जनक कूद करके घोड़े पर बैठते हैं, तब तक अंतर्दृष्टि खुल गई। जैसे पिंजड़े का मुंह खुला, पक्षी आसमान मुड़ जाता है, ऐसे जब अंतर्दृष्टि खुली तो दोनों आँखों के बीच में, नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती हैं, जहाँ पंडित पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते हैं, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। ये 10वां द्वार, तीसरा तिल आज्ञा चक्र पर। ये देखो वज्र की वार खुल जाता, दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे होए सूरत मुर्शर की। जब ये वज्र की वार खुलता अंतर्दृष्टि, तो राजा जनक की स्पिरिट यानी आत्मा स्तन पिंड पिंजड़े से निकलकर ये ब्रह्मांड की तरफ उड़ चलती। अब उधर वो देख रहे हैं स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव का लोक, सब उस चेतन शक्ति में। जैसे सूरज निकल गया, सब सामने दिखाई दे रहा। ऐसे दरवाजा खुलते ही आसमान में प्रकाश, और उसी प्रकाश में सब ब्रह्मांड नजर आ रहा। राजा जनक घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, शरीर बिल्कुल बेहोश। अब चेतनता तो उधर चली गई। जब घूम घाम के सब देख आए, तो अष्टवक्राचार्य जी ने उनके सर पर ऐसे हाथ रखा। अब उनकी आत्मा चेतन शक्ति फिर शरीर में वापस आती है। राजा जनक होश में आ जाते। होश में आने के बाद अष्टवक्राचार्य के चरणों को पकड़ लेते। कहा, गुरुदेव, आज मैं 12 वर्षों से जिस सत्य ज्ञान बोध की तलाश में था, इस 12 वर्ष के अंदर मुझे कितने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, तमाम प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, कर्म कांड, सब व्यवहार मैंने किया। कितने रुपए पैसे धन दौलत, कितना समय, सब, लेकिन कोई एक पाई का ज्ञान नहीं करा पाया। आज आपने देखते देखते मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया कि सत्य इधर संसार में है ही नहीं, इस संसार के परे चलना पड़ेगा। अपनी चेतन शक्ति सत्ता को सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, ये जो यूनिवर्स देख रहे हो, इसके दूसरे आपको हिस्से में चलना पड़ेगा, जिसको अंडी सृष्टि कहते हैं। ये मृत्यु लोक की सृष्टि है, जिसको स्थूल सृष्टि यानी माया सृष्टि,
मृत्यु लोक कहा जाता, पिंड लोक। इसके परे आपको निकलना पड़ेगा और उधर चलने के लिए दरवाजा अपने अंदर, रास्ता अपने अंदर। सबना मैं साचा धरी, और ये दरवाजा सबके अंदर, सब निकल पाओगे, लेकिन दोनों आँखों के बीच से चलना होगा। अब कोई सोचे गंगा में, गोदावरी में, गंडक में, नारायणी में, राप्ती में, हिमालय में, विंध्याचल, सतपुड़ा। कहते भाई गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। घट माने अंदर में, ये देखो संधि केंद्र बिंदु, इधर तो कोई चलता ही नहीं। बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। सब बाहर बाहर भटकते रहते, कॉपी में, किताब में, हिंदी में, अंग्रेजी में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, इधर उधर भटकते भटकते जन्म भी जाता है। कहा बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। अंतर घाट पर यहाँ शब्द की डोर, नाम की डोली, शब्द का जहाज, इस पर ते सवार ही नहीं होते। यानी ऊपर चलने के लिए कहते भाई नाम कमाई, शब्द कमाई। एक और रास्ता है प्रकाश का, जिसको बेब साफ लाइट। लेकिन जैसे बीच में दीवार है, पहाड़ है, जंगल है, प्रकाश कहीं जल रहा है, आपको जाना है, रात हो गई है, तो दिया प्रकाश देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद वहाँ कोई आदमी रहता, कोई बस्ती, कोई गांव होगा। बस जब तो लालटेन दिया, लैंप या बल्ब जल रहा है, उसी को देख करके आप जा सकते हो। लेकिन बाद में बीच में कोई जंगल आ गया, भयंकर जानवर मिल गए, या नदी नाला आ गया, दिक्कत आ सकती है। ये रास्ता शब्द का, प्रकाश का, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। ये दूसरा रास्ता बेब साफ साउंड का, शब्द का। जैसे जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, बीच में दीवार है, बहुत बड़ा पर्वत, लेकिन अगर आवाज़ है, आवाज़ दीवार को, पहाड़ को, जंगल को पार करके आपको सुनाई देगी। लेकिन बीच में दीवार है तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे पुरखे पूर्व ऋषि मुनि जिस साधना को करते थे, इसको प्रकाश साधना, अंतर में इसको राम नाम मणि कहते। अंतर में दिव्य दृष्टि खोलते थे, आसमान में यानी टिमटिमाते हुए जुगनू तारे की तरह से इनको प्रकाश पुंज नजर आता था, जिसको रामायण में राम नाम मणि कहा गया। राम नाम मणि दीपधर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो जो चाह सुजिया। मुसलमान फकीरों ने इसको खुदाई नूर, खुदा का नूर माने प्रकाश। ईसा मसीह साहब ने बाइबल में इसको दिया कहा जब मैंने अपनी रूह को, आत्मा को आसमान की तरफ ले गए तो मैंने देखा वहाँ 7 दिए जल रहे थे, 7 दिया। अब ये 7 दिया अलग अलग, और 7 दिए के मध्य में एक और प्रकाश पुंज है, ये दिया की तरह। जैसे आप देखते हो तेल बाती डालकर दिया जलाते हो, राम नाम मणि। गुरु महाराज कहते थे भाई आँख बंद करो, तो यहाँ दृष्टि जमाओ, तो बीच में बिल्कुल सफ़ेद और बीच में काला तिल और चारों तरफ सफ़ेदी लिए हुए, यही दृष्टि जमाओगे तो राम नाम मणि यानी प्रकट हो जाती। ये साधना सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। लेकिन इस साधना के द्वारा बहुत गए, गगन मंडल त्रिकुटी जैसे सूक्ष्म देश तक गए, जोगी पुरुष कहे गए, त्रिकुटी मुकाम तक गए, योगेश्वर पुरुष कहे गए। लेकिन आगे का उन भेद न पाया, सतगुरु बिन सब धोखा खाया। ब्रह्मांड की संरचना ऐसे सिस्टम और तरीके से है कि प्रकाश की साधना करके प्रकाश की तरंगों और किरणों को पकड़कर कोई गगन मंडल त्रिकुटी के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे बड़े बड़े शून्य मैदान आते, आगे महाशून्य मैदान। ये नहीं को अंधेरा है, लेकिन जैसे आसमान में सूरज तो है लेकिन कोहरा छाया हुआ है, आगे आपकी गाड़ी मोटर नहीं जा पाएगी।
प्रकाश तो है, इसी तरह वहाँ इतना तेज प्रकाश, आंखें चौधिया जाती हैं। इसलिए प्रकाश के बस की बात नहीं होती है आपको आगे ले जा सके। अब यहाँ देखो शब्द के द्वारा, उधर से बेब साफ साउंड ब्रह्मवाणी, जिनको अनहद वाणी अनहद नाद कहते, ये शब्द की तरंगें आती हैं, ये उस कोहरे में और उस घने बीरावान में भी सुनाई पड़ती, और इसी आवाज़ को सुन करके ये सुरतें आगे की मंजिल तय करती। इसलिए ब्रह्मांड में चढ़ने में शब्द ज़्यादा मददगार है। ये दो चीज़ें हैं, शब्द, कोई आदमी बोलता है, दूर से अंदाज़ा लगा लोगे फला आदमी बोल रहा, किधर से आवाज़ आ रही है, वहाँ तक आप जा सकते हो शब्द के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। परमात्मा की दो चीज़ें हैं, एक तो उनका शब्द रूप है, परम प्रकाश रूप भगवाना नहतः पुन विज्ञान बिहाना, दूसरा उनके मुखार बिंद से मधुर मधुर संगीत बजता, जिसको वेद वाणी ब्रह्मवाणी अनहद वाणी अनहद नाद साउंड है, आप शब्द। लेकिन शब्द आपको अमर देश सतलोक तक ले जा सकता। इसलिए इसमें संतों ने, जब संत अवतार हुए तो उन्होंने शब्द साधना, और ये शब्द साधना आसान है। दृष्टि योग साधना, ऐसे ऋषि मुनि आँख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इसमें शरीर का निरोग होना, और फिर संयम परहेज ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य। जब तक ये साधना करनी थी तब तक उनको ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। अब कलयुग में कैसे हो पाएगा। लेकिन शब्द की साधना में, जिसको शब्द योग साधना कहते, इसमें आपको कान बंद कर शब्द को सुनना है, इसमें दृष्टि नहीं जमानी। इसमें बीमार आदमी, रोगी आदमी चारपाई पर लेटे लेटे कान में उंगली डालकर कर सकता। ब्रह्मचर्य के लिए भी ब्रीफ कर दिया, ब्रह्मचर्य तो रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य अच्छी चीज़ है। गुरु महाराज भी कहते थे कि भाई कम से कम गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो 2 महीने ब्रह्मचर्य रहा करो, कम से कम 2 महीने का ब्रह्मचर्य। सत्संगी भाई बहनों को भी इसका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो शरीर और जर्जर होगा और भजन नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ काम तह नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। जहाँ काम वासना होगी वहाँ नाम नहीं प्रकट होगा, और जहाँ नाम प्रकट हो जाएगा वहाँ काम मर जाएगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। इसलिए इस स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना उपासना में ब्रह्मचर्य का और व्रत का, व्रत का मतलब कम खाने से है। जैसे आप किसी संडे मंडे व्रत करते हो तो व्रत करने से भगवान नहीं मिल जाएगा, लेकिन व्रत करने से शरीर हल्का रहेगा। जैसे आप अपने गाड़ी मोटर को रेस्ट देते हो, भाई आज गाड़ी को रेस्ट दे दो, जरा कल पुर्जे ठीक कर दिया जाए। ऐसे पेट की मशीन है, रोज़ इसमें ठोस ठोस कर खाते रहोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लेंस खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा। इसलिए कभी कभी व्रत करके इस मशीन को फुर्सत दे दो कि आज रोटी नहीं खाएंगे, चलो फल से काम चलेगा। आज खिचड़ी खा लेंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। अब बकरी की तरह कुचुर कुचुर दिन में 4 बार पुआ पकवान, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी समोसा जलेबी खाते रहोगे, कहीं शुगर हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भूखंदर हो जाएगा, फिर भजन क्या करोगे। इसलिए व्रत का, अब यहाँ व्रत का मतलब थोड़ा सा कम, गुरु महाराज ने उस चीज़ को बदल दिया। कहा दिन भर का व्रत नहीं, कहा कम खाओ, कम खाओ। कम खाओगे आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। जब भजन पर बैठोगे तो क्यों बैठो, जब पर खाएंगे कुर्सी पर सो ही जाएंगे। नाक तक सब्जी रोटी खा लोगे तो माला पूजा में नींद आएगी। इसलिए कम खाओ, यानी उपवास। इन 2 चीज़ों का जीवन में बड़ा विशेषकर सत्संगी के जीवन में ब्रह्मचर्य का और उपवास यानी व्रत का, ये परंपरा होनी चाहिए। भोजन आपका सादा, उसमें मिर्च मसाला तेल फुलेल घी है, ये है, चीज़ें कम हो, सादा भोजन। और दूसरे कम
4 रोटी खानी है तो 3 खाओ, फिर धीरे धीरे 2 कर दो। ये नहीं कि 4 की जगह 5 रोटी खा गए, बढ़िया सब्जी मिल गई तो 5 नाक तक रोटी सब्जी मार दिए, क्या माला पूजा होगी, 8 बजे तक सो जाओ। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान। और ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम का मतलब नहीं कि आप बस उसी में घर में आप, ये तो सही है कि गृहस्थ आश्रम में गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना। कलयुग में जो साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा, वो भजन नहीं कर पाएंगे भी गुरु महाराज कहते थे। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रखा, बाल बच्चों में रहो, घर परिवार में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, रोटी की व्यवस्था करो, बाल बच्चों का गुजर बसर। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बस दिन रात भोग ही भोगते रहो। ब्रह्मचर्य इसका महत्व समझो। अगर आपको भजन करना है, बनाना है, और ये काम जवानी में, बुढ़ापे में तो लाचार हो जाओगे। बुढ़ापे में क्या करोगे आप? कर ले निज काज जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। दुनिया का सब काम जवानी में करते हो और भजन भक्ति के लिए कहते बुढ़ापे में किया जाए। बुढ़ापे में क्या करोगे? पैर में गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, क्या सत्संग करोगे? अब चल ही नहीं पा रहे हो, कौन ले जाएगा सत्संग में? नाती पोता आपको सत्संग में ले जाएंगे। इसलिए आप इस पर विचार करो, कुछ संयम परहेज करो, तभी आप शिकायतें करते फिरते भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, शादी ब्याह में गए, न्योता निमंत्रण में गए, गप रसगुल्ला मार रहे हो, शुगर है तब भी 5 रसगुल्ला मार लिया। क्या भजन करो? मन को रोको, का मन को तन को जारो, मन को मारो, इंद्री रस भोग विशारो, तुम सदगुरु के संग जागो। का भाई तन को जारो, कुछ जारो, मन को मारो, कुछ मन को पूरा तो नहीं मार पाओगे, लेकिन धीरे धीरे समझाओ इसको कि मैं देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है। सत्संगी हो गए हो, ये आदत अच्छी नहीं कि निंदा करते रहते हो। जहाँ बैठते हो गुरु चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे सत्संगी की निंदा करते रहते हो। अपने मन को समझाओ, ताड़ो झाड़ो। ये निंदा करना, चुगली करना, ये करना, रगड़ा झगड़ा करना सत्संगी के लिए तो एक गंदी चीज़ है। और ये आदतें देखो छूटती नहीं, इसलिए इस पर बराबर चिंतन विचार करना चाहिए। देखो गुरु महाराज ने इसीलिए अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प लिया। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, घर में, परिवार में, समाज में, औरत मर्द, बच्चे बच्चियां, हिंदू मुसलमान, सबका जब चाल चलन आचार विचार ठीक होगा, एक अच्छा एटमॉस्फियर, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बनेगा। और जब अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बन जाएगा, आप सबका चिंतन में बदलाव और भजन बनने लगेगा। अब घर में एक आदमी शाकाहारी और पूरा घर मांसाहारी, तो वहाँ आप छुआछूत तो लगेगी। रिश्तेदार मांसाहारी, गांव में, टोले महल्ले में, शादी में, ब्याह में, मंडी में, बाजार में, जहाँ जिधर ऑफिस में, दफ्तर में, नौकरी में, चाकरी में, दिन भर आपको मांस खाने वाले, शराब पीने वाले मिलते रहते हैं। तो फिर कर्म का आवरण, गर्द गुब्बार चढ़ता है, कर्मों का गठरी भारी हो जाती है। इसलिए जब वायुमंडल सही होगा, पवित्र होगा, और इसके लिए देखो मेहनत की जा रही है। इसीलिए गुरु महाराज ने शाकाहारी धर्म यानी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का यानी इतना जोर शोर प्रचार जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, इतना तो कोई धरती पर प्रचार करता, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, पर्चा छाप कर, सत्संग सभा करके, इतनी मेहनत पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी संस्था संगठन के द्वारा शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार इतनी मेहनत से किया जा रहा है? कोई करता है? केवल जय गुरुदेव मिशन को छोड़कर इतनी मेहनत कोई कर रहा? लेकिन देखो कितनी मेहनत हो रही। अपने पूज्य हुजूर महाराज जी भी इसके लिए कर रहे हैं कि भाई अच्छा समाज तभी बनेगा, राम राज तभी आएगा, सतयुग तभी आएगा, सच्चा धर्म तभी आएगा जब वेजिटेरियन नेपाल, शाकाहारी नेपाल बनेगा। यानी पूरे नेपाल में
मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल नेपाल में राम राज ला पाएगा? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कभी भ्रष्टाचार बुराई मिटेगी? अब तो देखो बेटियां शराब पीने लगी, गजब हो गया। हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे, इतनी मेहनत किए, 40 साल बोरा पहनते हो गया, इतना प्रचार प्रसार किया गया, हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब सूचना मिल रही है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेज में हमारी 20-22 साल की कोमल मन हृदय बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जाती, लेकिन वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी बड़े बड़े होटल वार क्लब में 11-11 बजे रात तक शराब पीती, फिर नंगा डांस नाच करती है। बताओ, बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भ्रष्टाचार बुराई मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता की रक्षा होगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म मानवता बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, माँ बहन बेटियों की इज्जत बच पाएगी? लेकिन अब यह है कि कौन करेगा? बेटियां शराब पिएंगी तो राम राज आएगा। ये तो हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ बेटियां शराब पीने लगे, इसको समझ लो रावण राज आ रहा। और रावण राज खत्म करने के लिए लंका दहन करना पड़ेगा। कोई हनुमान बनकर आएगा, लंका में जाएगा, आग लगाएगा, सोने की लंका जलेगी, फिर राम लक्ष्मण आएंगे, अहिरावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, मेघनाथ मारा जाएगा, अंत में रावण मारा जाएगा, लंका नष्ट होगी। तब क्या आएगा? राम राज आएगा। विभीषण राजा बनेगी, सदाचारी धर्मात्मा साधु। जब रावण मरेंगे विभीषण राजा बनेंगे और अयोध्या में राम राजा बनेगी, तब तो राम राज आएगा। अब आप कहते हो राम राज राम राज, भारत में भी चिल्लाते हैं राम राज, यहाँ भी चिल्लाते हैं राम राज, राम राज आएगा। अभी तो बुरे दिन आ रहे, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने परमाणु युद्ध नहीं देखा, अभी आपने कोरोना जैसी बीमारी अभी देखा। अभी तो कोरोना एक नमूना था, बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारी तो आगे आ रही। अस्पतालों में ताले बंद हो जाएंगे, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। वर्षा सूखा पड़े, अकाल जमाना बदलेगा। विकट समय, बड़ा खराब समय आ गया रहा। इसके लिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से मेहनत प्रयास देखो लगातार चल रहा। लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर बराबर अपने पूज्य हुजूर महाराज जी जो इस समय संस्था अध्यक्ष हैं, उनकी रहनुमाई में अगुवाई में बराबर लोग मेहनत कर रहे। और पूज्य महाराज जी स्वयं देखो, जाड़ा गर्मी की बरसात की परवाह किए बिना अपने छोटे बड़े काफिले लेकर, अपनी जन जागरण यात्रा लेकर बराबर चलते रहते। अभी इनकी काफिला यात्रा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जंगल पहाड़ का जिला है, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, कितना बड़ा जन जागरण वहाँ हुआ। और इस समय कार्यक्रम करते हुए वो देखो कानपुर देहात जिले में पहुंच गए हैं और 15 अप्रैल को खेतौरा आश्रम पहुंच जाएंगे। इसके 2-4 दिन के बाद वो मथुरा आश्रम पहुंच जाएंगे। अप्रैल मई का महीना मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए गौशाला में भूसा खरीदने का होता। पूज्य महाराज जी अपने निर्देश में स्वयं भूसा खरीदने के यानी काम लोगों को से करवाते। वो स्वयं मथुरा आश्रम पर विराजमान रहते। सेवाएं तो आप सभी भाई बहन बराबर देते रहते हो, मंदिर सेवा, फिर समाधि की सेवा, काफिले की सेवा, फिर अभी भंडारे चलते मथुरा में, वहाँ भी आप देते हो। अपने ज़िले में कार्यक्रम होते वहाँ भी देते हो।
लेकिन अप्रैल मई का महीना ये विशेष रूप से भूसा सेवा का महीना होता। सभी जिलाध्यक्षों को, सभी संगतों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग इस समय भूसा सेवा में अपना अपना योगदान सहयोग करें। आपके बर्दिया जिला में कोई घर परिवार सत्संगियों का न बचे कि थोड़ी बहुत भूसा सेवा अपने जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में आपकी दर्ज न हो जाए। अप्रैल मई में आप इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद 17 मई से 21 मई तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम, आध्यात्मिक सत्संग मेला बड़े धूमधाम से मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। जब आप उसमें आएंगे, अपनी ये सेवा आपके जिलाध्यक्ष के माध्यम से मथुरा पूज्य महाराज जी के रजिस्टर में पहुंच जाएगी। इसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। 17 मई से 21 मई तक भंडारे के अवसर पर लगातार सुबह शाम आपको 5 दिन सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। अगर इस शब्द भेद का मार्ग, नाम कमाई, शब्द कमाई का रास्ता जो कलयुग में जीवों के लिए संतों ने जारी फरमा दिया है, आप चाहते हो हमको भी प्राप्त हो जाए, हम भी अपने घर परिवार में रहते हुए भगवान का सच्चा भजन करके अपनी आत्मा को नरकों से बचाने में सफल हो जाएं, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें, आप भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना। आपके इस बर्दिया जिले से या इस गांव में जहां आप आए हो, जिनके दरवाजे आए हो, देखो हमारे भाई पास